लाल स्याही की एक बूंद सीधे सम्राट के सामने गिर पड़ी। जैसे ही वह जमीन पर गिरी, मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मैंने अनजाने में सम्राट का सबसे बड़ा और खतरनाक रहस्य सुन लिया था और वह मुझे देख भी चुका था। सम्राट ने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन उसी निर्णायक पल में एक मंत्री मेरी मदद के लिए आगे आया। उसने सम्राट से कहा कि मैं बहरा हूँ। ये सुनते ही मैंने भी तुरंत बहरे होने का नाटक शुरू कर दिया। लेकिन सम्राट को पहले से ही शक था। उसने मुझे पेंटिंग जारी रखने का आदेश दिया, पर मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। तब सम्राट ने एक बड़ा घंटा मंगवाया और जानबूझकर मुझसे कहा, अगर तीसरी बार घंटा बजने तक तुम नीचे नहीं आए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। मेरा दिल डर से कांप रहा था, लेकिन मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। वे जितनी जोर से घंटा बजाते, मैं उतना ही अनजान बनकर खड़ा रहता। फिर भी सम्राट हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि मुझे छत से नीचे खींच लाओ और पूरे समय मेरे चेहरे को ध्यान से देखता रहा। मुझे पता था कि अगर मेरे चेहरे पर जरा सा भी डर दिख गया तो मेरी मौत तय थी। जैसे ही मैं जमीन पर उतरा, सम्राट ने मेरा नाम पूछा। मैंने फिर भी ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगले ही पल सम्राट ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधने का आदेश दिया। उसने कहा कि वह अपने आदमी को मेरा हाथ तोड़ने का आदेश देगा, लेकिन वार करने से पहले मुझे चेतावनी देगा। अगर मुझे दर्द महसूस हो तो मैं अपना हाथ पीछे खींच सकता हूँ। मुझे समझ आ गया कि यह उसकी परीक्षा है, इसलिए मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जो भी कहता रहा, मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मुझे पता था कि यह मेरा आखिरी मौका है। फिर लकड़ी की छड़ी मेरे हाथ पर जोर से पड़ी। तेज दर्द मेरे हाथ में दौड़ गया और मैं दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर सम्राट आखिरकार आश्वस्त हो गया और उसने मुझे घर भेजने का आदेश दे दिया। मेरा हाथ घायल जरूर हो गया था, लेकिन यह सबसे अच्छा नतीजा था। अगर मेरा राज खुल जाता तो मुझे इससे कहीं भयानक सजा मिलती। उस रात मैं मंत्री को धन्यवाद देने उसके कक्ष में गया, लेकिन उसने मुझे एक मोटा और मजबूत चोगा दिया जो किसी भी हमले से बचा सकता था। उसने यह भी कहा कि अब से मुझे हमेशा बहरे होने का नाटक करते रहना होगा। मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था, लेकिन जब मैं अपने गांव वापस जाकर छिपने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक एक अंधेरी परछाई सामने आई। अगले ही पल मुझे अपनी पीठ पर जोरदार वार महसूस हुआ। जब तक मैंने हमलावर के चले जाने की आहट नहीं सुनी, मैं उठने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी मुझे एहसास हुआ कि उस मंत्री ने मेरी कितनी बड़ी जान बचाई थी।